कभी भी कोई काम पूरी तरह से रुक नहीं जाता है। अगर उसे करने के लिए जिसे भेजा है वो काम करने के लिए नाकाम हो जाता है, या फिर मुकर जाता है, या फिर उस काम से वो गिर जाता है, अपने चाल चलन में, अपने चरित्र में पीछे हट जाता है, वो काम करने से दूर हो जाता है, मनुष्यों का भला करने से दूर हो जाता है, किसी और की सहायता करने से दूर हो जाता है। ऐसे समय में जिसकी आस लगाए वो मनुष्य मदद के लिए इंतजार कर रहा था। कुछ दिन इंतजार करने के बाद या तो वो किसी और की मदद के लिए ताकता है, या फिर अपने ही अंदर से ऐसे सामर्थ को जगाता है, ऐसी क्षमता को जगाता है, ऐसे पराक्रम को वो जगाता है, विश्वास को, आत्मविश्वास को वो जगाता है कि वो काम अपने आप से करने बैठता है। यदि वही काम परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्य को दिया हो और वह मनुष्य उस काम को करने से नाकाम हो जाता है, उस काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर थोड़े समय इंतजार करते हैं, संयम को बरतते हैं। अगर वह इंसान बदल गया तो अच्छी बात है, नहीं बदलते हैं परमेश्वर उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं। उस काम को पूरा करने के लिए किसी और को चुनते हैं। अगर कोई और भी वहां पर उस काम को करने के लिए सिद्ध नहीं हुए हैं तो परमेश्वर अपने काम खुद ही करते हैं। आए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते समय परमेश्वर का संदूक किस प्रकार से फलिस्ती छीन कर ले गए थे और शिलोह में से परमेश्वर की महिमा उठ गई थी। हमने गौर किया कि फलिस्तियों के हाथों से इस्राएली किस प्रकार से भगाए गए हैं। करीब 30,000 लोग पैदल खेते खेते भागे हैं। हमारे दिन को आगे बढ़ाते हैं। फलिस्तियों के हाथ में परमेश्वर का संदूक पहुंच चुका है। वो संदूक वापस लौटकर नहीं आए हैं क्योंकि इस्राएली युद्ध में हार जाते हैं, भाग जाते हैं, फलिस्तियों ने भगा देते हैं, संदूक को छोड़कर अपने गांव में वापस आ जाते हैं, अपने नगर में वापस आ जाते हैं। हमारी दिन को आगे बढ़ाते हैं। हम देखेंगे परमेश्वर अपने संदूक को किस प्रकार से फलिस्तियों के हाथों से फिर से एक बार शिलोह तक लेकर आते हैं। उस काम को करने से पहले परमेश्वर ने किस प्रकार से फलिस्तियों के सामने अपने आप को प्रकट किया था और फलिस्ती किस तरह से वो डर गए हैं और भयभीत होकर घबरा कर परमेश्वर के संदूक को वापस भेजने के लिए किस प्रकार के प्रयासों को करते हैं। हमारे दिन में आगे बढ़ने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए हम सब एक मन होकर, एक चित होकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि जिस मकसद के साथ में परमेश्वर हम सबको इस संसार में लेकर आए हैं और जो इच्छा के साथ परमेश्वर अभी तक हमें संभाले रखे हैं, उस देश को, उस इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर हम सबको उपयोग करने तो मिलकर प्रार्थना करेंगे। अगर हम परमेश्वर की राह से भटक गए तो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु फिर से एक बार हमें वापस अपने स्थान पर लेकर आइए, परंतु प्रभु जी हमें छोड़ ना दे। आइए अपने सिरों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, स्वर की ओर देखकर छोटी सी दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा गौरव प्रभु जी आदर सम्मान आपको देते हैं। एक अद्भुत से समय परमेश्वर आपने हमारे जीवन में सौभाग्य के रूप में प्रदान किया है ताकि प्रभु जी हम सजीवों की संख्या में रहें, आशीषमानों की संख्या में रहें और आपकी उपासना करने वाले, आराधना करने वाले आपके भक्तों की संख्या में रहे। सुंदर से समय प्रभु जी और नए दिन आपने जो हमें प्रदान किया उसके लिए शुक्र अदा करते हैं। हमारे जीवन प्रभु जी जो उद्देश्य के साथ में आपने इस संसार में लेकर आए, अभी तक बढ़ाया है, उसे सफल करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। यदि हम आपकी राह से भटक गए हों, आपकी राह से प्रभु जी मुखर गए हों, तो प्रभु जी फिर से एक बार प्रार्थना करते हैं, हमें संभालिए प्रभु जी, हमें सीधे अपने राह पर लेकर आने के लिए दुआ करते हैं। शिलोह से जिस प्रकार से महिमा प्रभु जी आपकी उठ गई है, उसी प्रकार से प्रभु जाकर हमारे जीवन से या फिर प्रभु जी हमारे घरों से, हमारी कलीसियों से आपकी महिमा अगर उठ गई हो। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर फिर से एक बार प्रभु जी अपने संतों को जिस तरह से वापस लेकर आते हैं, उसी तरह प्रभु जी अपनी महिमा को प्रभु जी हमारे जीवन में ले आने के लिए दुआ करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, हमारे परिवारजनों को आपकी नजरों में लेकर आते हैं, आपके भक्तगणों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। हम सबों के परमेश्वर फिर से एक बार अभिषेक से भरा प्रभु जी पवित्र आत्मा का सामर्थ उतारने के लिए दुआ करते हैं। ज्ञान में समझो प्रभु जी आपके वचन की अगुवाई में चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी सारी जरूरतों को परमेश्वर आप देख रहे हैं, पहुंचा रहे हैं प्रभु, जिसके लिए भी शुक्र अदा करते हैं। हर एक व्यक्ति को तंदुरुस्ती से भरते हुए, आध्यात्मिक वरदान से भरते हुए अपने प्रभु जी दिया वो भरपूरी के लिए एक और बार शुक्र अदा करते हैं। आगे के समय आपकी पवित्र दृष्टि में लेकर आते हैं। हमारे संग रहिए, हमसे बातें कीजिए, सारी आदर, सारी महिमा, सारी सम्मान प्रभु जी आप प्राप्त कीजिए। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर देवतरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन शमूएल का पहला ग्रंथ उसके 5वें अध्याय में चल रही है। आइए पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। और फलिस्ती ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजर से उठाकर अश्दोद में पहुंचा दिया। फिर फलिस्ती ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास धर दिया। बिहान को अश्दोद ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर बिहान को जब वे तड़के उठ के तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है
और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां ढेवड़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। निदान दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया है। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते थे वे अजदोद में दागोन की ढेवड़ी में पांव नहीं धरते हैं। तब यहोवा का हाथ अजदोद के ऊपर भारी पड़ा और वो उन्हें नाश करने लगा और इसने अजदोद और उसके आसपास के सब लोगों के गिल्टियां निकाली। यह हाल देखकर अजदोद के लोगों ने कहा, इस्राएल के देवता का संदूक हमारे मध्य में रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा और उनसे कहा, हम इस्राएल के देवता के संदूक के साथ क्या करें? वे बोले, इस्राएल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचाया जाए। तो उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया। जब उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत हलचल मच गई और उसने छोटे से बड़े तक सब नगर के लोगों को मारा और उनकी गिल्टियां निकलने लगी। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा और जो ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा तो ही एक्रोनी यह कहकर चिल्लाने लगे कि इस्राएल के देवता का संदूक घूमकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया कि हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इस्राएल के देवता के संदूक को निकाल दो कि वह अपने स्थान पर लौट जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने न पाए। और समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मची रही थी और परमेश्वर का हाथ वहां बहुत भारी पड़ा था और जो मनुष्य ना मरे वे भी गिल्टे की मारे पड़े रहे और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। शमूएल का पहला ग्रंथ 5वां अध्याय का पहला वचन से लेकर अंतिम वचन तक हमने पढ़कर सुना है। इस्राएल के वृद्ध लोग युद्ध के समय परमेश्वर के संदूक को शिलो से लेकर जाते हैं, इस मनसा से कि परमेश्वर का संदूक अगर उनके साथ में रहेगा वे जय को प्राप्त करेंगे, क्योंकि इससे पहले 4000 लोग युद्ध भूमि में ही मारे गए थे और इस डर से अपने आप को बचाने के लिए परमेश्वर के साथ लेकर उनके जय को प्राप्त करने के लिए इस्राएली संदूक को मंगवाते हैं। संदूक के साथ में होफनी और फिनहास भी जाते हैं। होफनी और फिनहास तो युद्ध में मारे गए हैं और इस्राएली 30,000 के करीब भाग गए हैं। पलिश्तियों ने संदूक को छीन लिया है। एबनेजर से ले जाकर अपनी जगह अजदोद में रखते हैं। अजदोद में ले जाकर उन्होंने अपने देवता दागोन के सामने रखा है। उस मंदिर में रखकर वे घर चले गए हैं। सवेरे आकर क्या देखते हैं, जैसे उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा, दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा था। उसे खड़ा किया और वापस फिर से एक बार मंदिर को बंद करके अपने घर चले गए हैं। अगला दिन फिर जब भोर को आते हैं उन्होंने देखा कि दागोन फिर से एक बार यहोवा के संदूक के सामने ऐसे गिर पड़ा है। इस बार तो उसका सिर और दोनों हथेलियां ढेवड़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। निदान दागोन का केवल धड़ तो समूचा रह गया है। इससे वे भयभीत हो गए हैं, डर गए हैं और आपस में कहने लगे, हमें किसी न किसी रूप से परमेश्वर की संदूक को यहाँ से निकाल देना है। लेकिन उनके ऐसा करने से पहले परमेश्वर ने अजदोद के ऊपर इतनी बड़ी नाश को लेकर आया कि बच्चे से लेकर बड़े तक मारे गए हैं और जो सजीव है उनके ऊपर गिल्टियां निकल आई हैं। पलिश्ती के सारे सरदार इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर का संदूक को अजदोद से निकालकर गत तक पहुंचा देते हैं। जैसे वो घूमकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध में ऐसा उठा कि अत्यंत हलचल मच गई और उसने छोटे से बड़े तक सब नगर के लोगों को मारा और उनकी गिल्टियां निकलने लगी। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा और जो ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में भेजा त्यों ही एक्रोनी यह कहकर चिल्लाने लगे कि इस्राएल के देवता का संदूक घूमकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हमको मारे और हमारे लोगों को मरवा डाले। तब उन्होंने पलिश्ती के सारे सरदारों को इकट्ठा करके फिर उनसे कहा, इस्राएल के देवता का संदूक को यहाँ से निकाल दो, अपने स्थान पर पहुंचा दो, ताकि हम बच जाए और हमारे सारे परिवार भी बच जाए। इस प्रकार से समस्त नगर में मृत्यु की भय की हलचल मच गई थी और परमेश्वर का हाथ वहां बहुत भारी पड़ गया था। जो मनुष्य नहीं मरे थे उनकी गिल्टियां निकल पड़ी थी और उस नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई थी। आरंभ के शब्दों में हमने सुना था, अगर मनुष्य परमेश्वर का काम नहीं करता है, मनुष्य का काम नहीं करता है जिस काम के लिए उसे भेजा गया है, तो परमेश्वर स्वयं उस काम को करते हैं या फिर उसे करवाने के लिए किसी और को भेजते हैं। आज हमने देखा है किस प्रकार से दागोन एक मूर्ति होते हुए परमेश्वर का संदूक एक वस्तु के सामने गिर जाता है। जीवित परमेश्वर के सामने कोई भी ताकत हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी शक्ति हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कभी खड़ा नहीं रह सकते हैं। परमेश्वर को विरोध करते हैं, उनका इस प्रकार से नाश होता है, घात होता है। हमने देखा कि एक मूर्ति किस प्रकार से अपने मुंह के बल गिर जाती है, परमेश्वर के सामने दंडवत करने लगती है और टूटकर टुकड़े हो जाती है। इस प्रकार से मनुष्य भी अपने भाई में परमेश्वर के सामने गिरते हैं, दंडवत करते हैं। परमेश्वर हर किसी को एक समय देते हैं, मौका देते हैं। जो इंसान उसे पहचान लेते हैं, समय का उपयोग करते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर अपने कर्मों को दिखाते हैं। जो भय नहीं खाते हैं, मन को नहीं फिराते, पश्चाताप नहीं करते हैं, दंड के योग्य हो जाते हैं।
परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब लोग जिस काम के लिए भेजे गए हैं, जिस उद्देश्य के साथ यहाँ पर जीवन दिए गए हैं, उस जीवन को जीते रहे, पवित्र रहे, सच्चे रहे, धर्मी रहे, परमेश्वर के मकसद को और उनके उद्देश्य को, उनकी योजना को सफल करें। आइए प्रार्थना करते हैं। अपने पराक्रम को दिखाते हुए, अपनी सामर्थ को दिखाते हुए अपने कार्य परमेश्वर आपने स्वयं किया है। परमेश्वर अगर हम आपसे दूर हो जाते हैं, आपके काम करने से दूर हो जाते हैं, प्रभु दंड हम पर आती हैं। लेकिन प्रभु जी इसलिए फिर से प्रार्थना करते हैं, जो कि आप कृपालु परमेश्वर हैं, दयालु हैं, करुणामय हैं, अनुग्रहकारी हैं और प्रेमी पिता हैं। फिर से एक बार परमेश्वर अपनी तरस के साथ हमारे पास उतर आते हुए हमें क्षमा करने के लिए, हमारे सारे भूलों को, अपराधों को, प्रभु जी गुनाहों को माफ करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। जो काम परमेश्वर आपने हमें दिया प्रभु जी, उसे जानते हुए, पहचानते हुए, उसे पूरी तरह से निभाने के लिए हम सबको परमेश्वर फिर से एक बार सही मन लौटाने के लिए दुआ करते हैं। सारे परिजनों को अपनी नजरों में लेकर आते हैं। व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर सभी से बातें की, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर स्तुति आराधना करने के लिए हम सबको जीवितों की संख्या में संभालने के लिए दुआ करते हैं। अगर हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन संभव होते, प्रभु जी वहां पर शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी पुकारों को सुनकर दुआओं को उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। वो जीवन जो आपको सौभाग्य के रूप में प्रदान किया है, वो जीवन एक वरदान के रूप में आपको प्रदान किया है। वो अनमोल रतन परमेश्वर जिस तरह से आपको देखते हैं, उसी अनमोल रतन के रूप में परमेश्वर के सामने अपने आप को मूल्य बढ़ाते हुए, अपनी कीमत को बढ़ाते हुए, पवित्रता के साथ में, सच्चाई के साथ में, धार्मिकता के साथ में अपनी पहचान को और बढ़ाते हुए उनके प्रसन्न योग्य, उनकी महिमा योग्य एक अद्भुत और आशीषमान जीवन आप जीते रहे। हमारी सिद्ध और कामना के साथ आज की ध्यान की समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।